ये स्टोरी थोड़ी बड़ी होने वाली है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। 6 महीने तक वो अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसे रियलाइज हुआ शायद प्रॉब्लम उसका एक्स नहीं था, प्रॉब्लम उसकी खुद के पुराने बिलीफ्स थे। उसने अपने थॉट्स और बिलीव्स को समझना शुरू किया, उनकी रूट कॉज तक गई। और सिर्फ 2 हफ्तों में उसे लगा कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कंप्लीटली चेंज हो गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस आदमी को वो इतने महीनों से मैनिफेस्ट कर रही थी, जब वो वापस आया तब तक लड़की का उसमें इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका था। और कुछ ही महीनों बाद उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिसे वो अपना सोलमेट मानने लगी। तो आखिर ऐसा क्या चेंज किया था? आज की स्टोरी में हम एग्जैक्टली वही समझेंगे। लेट्स कॉल हर प्रिया। वेलकम और वेलकम बैक टू रियल लाइफ स्टोरीज। आज की स्टोरी एक नॉर्मल एसपी सक्सेस स्टोरी से थोड़ी अलग है। यहाँ सिर्फ एक्स के वापस आने की बात नहीं है, ये स्टोरी है खुद को चेंज करने की। और इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस चीज़ को पाने के लिए प्रिया ने ये जर्नी स्टार्ट की थी, आखिर में उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे एक्चुअली किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है अप्रैल 2022 में। प्रिया बताती है कि उन्हें नेविल गॉडार्ड के बारे में पता चलने से पहले भी स्पिरिचुअल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था। उन्होंने क्रिस्टल्स ट्राई किए, टैरो ट्राई किया, द सीक्रेट देखी, एस्ट्रोलॉजी भी एक्सप्लोर की, लेकिन उन्हें इन सब से कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। फिर उनकी लाइफ में एक सिचुएशनशिप भी फेल हो गई और वो चाहती थी कि ये रिलेशनशिप समहाउ वापस ठीक हो जाए। प्रिया को पता था कि जो चीज़ें वो पहले ट्राई कर चुकी है, उनसे उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहती थी। इसलिए वो कुछ और ढूंढने लगी। और फिर आया 3 अप्रैल 2022। प्रिया के लिए ये डेट बाद में उनकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट डेट बन गई। उस दिन उन्होंने इंटरनेट पर एक नाम सर्च किया जो उन्हें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान कई बार सुना था, नेविल गोडार्ड। उन्होंने नेविल का एक वीडियो देखा जिसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के डिफरेंस के बारे में बात हो रही थी। और वो बहुत जल्दी उस वीडियो में बहुत इंटरेस्टेड हो गई। यहीं से नेविल उनके लिए ऑलमोस्ट एक ऑब्सेशन बन गए। जितना वो नेवल की टीचिंग के बारे में सीखती गई, उतना ही प्रिया को लगने लगा कि उनकी लाइफ में बहुत सारे पैटर्न वो अब समझ और देख पा रही है। उनका चाइल्डहुड, उनकी करंट लाइफ, उनकी लाइफ में बार बार रिपीट होने वाले पैटर्न, सब कुछ सडनली कनेक्ट होने लगे। शी वेंट ऑल इन। प्रिया ने सिर्फ कुछ वीडियोस देखकर उन्हें छोड़ नहीं दिया। उन्होंने नेवल की हर बुक ऑर्डर करके पढ़ी, जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी और कई दूसरी स्पिरिचुअल बुक्स भी एक्सप्लोर की। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि अलग अलग टीचर्स बेसिकली सिमिलर आइडिया अलग नाम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो यूट्यूब पे घंटों तक वीडियोस देखती थी और अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी लॉ के बारे में बताया। उनके 4 फ्रेंड्स भी प्रिया की इस जर्नी का पार्ट बन गए और आज तक वो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। प्रिया कहती है कि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ी, वो जितना पढ़ सकती थी उन्होंने पढ़ा। पर सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट ही ना करें तो वो पढ़ना काम नहीं आएगा। कुछ ही महीनों में उन्होंने इतना कुछ पढ़ लिया और देख लिया था कि वो लॉ पर 1 घंटे का लेक्चर दे सकती थी। उसका मानना था, अगर मैं ये करने वाली हूँ तो मुझे इसके बारे में जितना पॉसिबल हो उतना जानना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉलेज बहुत थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। अगले लगभग 6 महीने तक वो कुछ सीख रही थी, उसे अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी। वो विजुअलाइजेशन करती थी, मेंटल डाइट को फोर्स करने की कोशिश करती थी। लेकिन जिस इंसान को वो मैनिफेस्ट करना चाहती थी, उसके बारे में जो स्टोरी वो क्रिएट कर रही थी, वो खुद भी उस पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। कुछ छोटी चीज़ें ज़रूर मैनिफेस्ट हुई, जैसे फ्री ड्रिंक्स, पुराने दोस्तों के मैसेजेस। लेकिन ऑनेस्टली उसे इन चीज़ों से कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं होती थी।
क्योंकि उसका पूरा फ़ोकस एक ही इंसान पर था। फिर आया अक्टूबर 2022। अक्टूबर तक आते-आते वो इन्फॉर्मेशन से कंप्लीटली सैचुरेटेड हो गई थी। उसके कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स भी थे जो सेम जर्नी पर थे, लेकिन जिस रिज़ल्ट को वो सबसे ज़्यादा चाहती थी, वो नहीं आ रहा था। और तब प्रिया ने अपने माइंडसेट को ऑब्जर्व किया। प्रिया को रियलाइज़ हुआ कि वो अनइंटेंशनली बार-बार एक ही सेंटेंस रिपीट कर रही है। वो अपनी करंट रियलिटी को देख के यही सोचती थी कि आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट हिम। मैं उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पुरानी स्टोरी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उसकी पर्सनैलिटी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ। और यहीं उन्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझ आया। वो करने की कोशिश कर रही थी, पर कोशिश नहीं करनी थी। ऐसा सोच के वो अपनी मैनिफेस्टेशन को फ्यूचर में रख रही थी, प्रेज़ेंट में नहीं। पर दिक्कत सिर्फ़ ये नहीं थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो ये कैसे फ़ील करे कि उसकी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। वो उस फ़ीलिंग को अपने अंदर कैसे लेकर आए और इस चीज़ पर कैसे ट्रस्ट करे। प्रिया को ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसके पास अपने थॉट्स और बिलीव्स को चेंज करने के लिए पुराने ऐसे कोई अच्छे एक्सपीरियंस ही नहीं थे, क्योंकि ना उसके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे थे, ना उसका बचपन अच्छा गया, और उसके पेरेंट्स भी इमोशनली सिक्योर नहीं थे। लाइफ में इंस्टेबिलिटी थी, और वो खुद को इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं मानती थी। उस वक्त प्रिया सिर्फ 23 साल की थी, और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जब उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, तो वो एक अच्छा फ्यूचर कैसे इमेजिन करे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे फील करे। और फिर उसे रियलाइज हुआ कि शायद वो खुद ही रीज़न है उसकी मैनिफेस्टेशन ना पूरी होने का। उसकी डिज़ायर एक लविंग रिलेशनशिप थी, लेकिन जब उसने ऑनेस्टली अपने अंदर देखा, तो उसने रियलाइज़ किया कि वो खुद अपने पास्ट में बहुत डीपली स्टक थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि एक हेल्दी लविंग रिलेशनशिप एक्चुअली होता कैसा है, क्योंकि प्रिया ने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा ही नहीं। प्रिया ने ये भी नहीं सोचा था कि एक रिलेशनशिप में उनका खुद का क्या रोल होगा। और प्रिया को लगा कि अगर उसका पार्टनर वही रिफ्लेक्ट कर रहा था जो प्रिया की खुद की मेंटल स्टेट थी, तो मतलब प्रिया के ब्रेकअप का रीज़न भी वो खुद ही थी। क्योंकि तब भी वो बहुत इनसिक्योर थी अपने आप को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके। ये सब वही फीलिंग थी जो वो अपने बचपन में फील करती थी। वही डिस्ट्रस्ट, वही इनसिक्योरिटी, अनवांटेड फील करना और खुद को एक्सेप्ट ना कर पाना। और यहीं से उसकी जर्नी कंप्लीटली चेंज हो गई। उसे समझ आ गया, मुझे किसी और को चेंज नहीं करना, मुझे खुद को चेंज करना है। अक्टूबर से नवंबर 2022 के बीच प्रिया ने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और यहाँ प्रिया ने एक बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज की। उसने बैठकर अपने बारे में आने वाले हर थॉट और बिलीफ को लिखा। जब वो खुद के बारे में सोचती थी और जब वो अपने डिजायर्स के बारे में सोचती थी, तो जो भी बिलीफ सामने आते थे उन्हें लिखती थी। फिर वो हर बिलीफ को इन्वेस्टिगेट करती थी। ये बिलीफ आया कहाँ से? बचपन से, या किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से, किसी एक्सपीरियंस से? प्रिया ने हर बिलीफ को उसकी रूट कॉज तक ट्रेस किया, और उसे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे बिलीव्स एक ही रूट से कनेक्टेड थे। उसके केस में बहुत कुछ उसके पेरेंट्स के बिहेवियर और प्रिया के बचपन के अराउंड कनेक्टेड थे। जब रूट्स क्लियर हो गई, तो उनके लिए अफर्मेशंस बनाना सरप्राइजिंगली सिंपल हो गया। प्रिया ने 7 अफर्मेशंस बनाए, और उसने स्पेसिफिकली आई एम स्ट्रक्चर यूज किया। उसको भरोसा था कि ये स्ट्रक्चर उसके बिलीव्स को टारगेट करने में सबसे इफेक्टिव था। जैसे, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। फिर उसने एक वीक चूज किया, हर दिन के लिए एक अलग अफर्मेशन। रात को वो अपने खुद की वॉइस में अफर्मेशन रिकॉर्ड करती थी।
फिर उन रिकॉर्डिंग्स को रिपीट पर चलाकर सोती थी और दिन में उन मोमेंट्स में जहाँ उन्हें ज़्यादा मेंटल एनर्जी नहीं लगानी पड़ती थी, वो वही अफ़र्मेशन अपने माइंड में बार-बार बोलती थी और यही उसकी मेन प्रैक्टिस थी। और फिर सिर्फ 2 हफ्ते बाद प्रिया के अकॉर्डिंग कुछ कंप्लीटली चेंज हो गया। उसे लगा जैसे उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो खुद के लिए अच्छा फ़ील करती थी, इनफैक्ट बहुत अच्छा। पेशेंस, ट्रस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट उसे किसी चीज़ की कमी फ़ील नहीं होती थी। प्रिया के अकॉर्डिंग शी वाज़ नाउ एवरीथिंग और उसके अंदर से अब वो डेस्परेशन वाली फीलिंग भी चली गई थी। जो प्रैक्टिस ओरिजिनली एक एक्स के लिए शुरू की थी, अब वो खुद को चेंज करने के लिए काम आ रही है। वो उसकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि पहली बार उसने खुद के लिए बेटर होने का डिसीजन लिया था, किसी और को पाने के लिए नहीं, खुद के लिए। एंड देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जिस एक्स के लिए ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसके लिए प्रिया का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। जब उसका फोकस खुद पर शिफ्ट हुआ, तो प्रिया का अपने एक्स को लेके डेस्परेशन भी खत्म हो गया। फिर 2022 का एंड प्रिया की लाइफ का सबसे अच्छा फेज बन गया। प्रिया का एक पुराना फ्रेंड जो उसका क्रश भी था, उसने प्रिया से वापस रिकनेक्ट किया। काफ़ी सालों से दोनों ने बात नहीं की थी और उसे लगता था कि प्रिया ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। तो वो सिर्फ एज अ फ्रेंड प्रिया से वापस रिकनेक्ट करना चाहता था। और इस सेम ड्यूरेशन में प्रिया के एक और एक्स ने उसे रिकनेक्ट किया। उन लोगों का ब्रेकअप भी बहुत बुरी तरह एंड हुआ था। पर प्रिया ने सोचा कि इस बार वो रिलेशनशिप के लिए कोई जल्दी में नहीं थी। बट फिर भी वो उससे मिली और दोनों ने अपने रिलेशनशिप को डिस्कस किया और पॉजिटिव नोट पर चीज़ें एंड की। एंड प्रिया को खुद को लग रहा था कि शी हैज़ बिकम अ डिफरेंट पर्सन। और फाइनली जिस एक्स के लिए प्रिया ने ये सब किया, वो एक्स भी वापस आया। लेकिन जब वो वापस आया, प्रिया का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। ये डिटेल इस स्टोरी को बहुत डिफरेंट बना देता है, क्योंकि जब वो उसे पाने के लिए डेस्परेट थी, तब वो नहीं आया था। और जब वो अपनी लाइफ में जेन्युइनली खुश हो गई, तब वो वापस आ गया। अब कुछ टाइम बाद प्रिया को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उन्हें रिलेशनशिप तो चाहिए, लेकिन अब रिलेशनशिप उसकी पूरी लाइफ नहीं बनेगी, बट लाइफ का एक अच्छा पार्ट बनेगी। और फिर मार्च 2023 तक उन्हें अपना सोलमेट मिल गया। वो वही इंसान था जिसे उसने रिकनेक्ट किया था, जो उसका क्रश भी था और जिसे वो पहले से जानती थी और एडमायर करती थी। लेकिन वो खुद उसकी लाइफ में आया। प्रिया कहती है कि सब कुछ इतना इजीली हुआ जैसे दोनों एक दूसरे का वेट ही कर रहे थे। और फाइनली अब मार्च 2026 में प्रिया के अकॉर्डिंग उसके रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके हैं और कमिंग दिसंबर 2026 में वो लोग शादी कर रहे हैं। और इस इंसिडेंट के बाद प्रिया का करियर भी इम्प्रूव हुआ और बाकी रिलेशंस भी। प्रिया कहती है कि अब अगर उसे कुछ चाहिए, तो वो उसे फ्यूचर में मिलेगा ऐसा नहीं सोचती। वो बस यही सोचती है, आई वॉन्ट दैट एंड इट्स माइन नाउ। और वो कहती है कि अब वो सिचुएशन को दिनों में चेंज कर सकती है और कभी-कभी रिजल्ट्स घंटों में भी दिख जाता है। कभी-कभी डिफ़िकल्टीज़ भी आती है, लेकिन अब उसका अप्रोच अलग है। वो रूट कॉज़ ढूँढती है और उसके लिए वही लिमिटलेस होने का मतलब है। आई नो काफ़ी बड़ी स्टोरी थी, पर कभी-कभी हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही, तो शायद हमें दिक्कतों का रूट कॉज़ ही नहीं पता। और सब स्ट्रगल करते हैं, पर रिजल्ट खुद को चेंज करने से ही आता है। अब स्टोरी को साइड में रख के स्पेसिफिकली देखते हैं कि प्रिया ने एक्चुअली क्या किया। और यहाँ हमें सिर्फ वही टेक्निक्स काउंट करनी है जो उन्होंने खुद स्टोरी में मेंशन की है। सबसे पहला, नेवल की टीचिंग को डीपली स्टडी करना। उन्होंने बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखे और लॉ को डीपली समझने की कोशिश की। सेकंड, सैट्स। बिगनिंग के फर्स्ट 6 मंथ्स में उन्होंने सैट्स किया,
लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उस फेज़ में वो रिज़ल्ट से सैटिस्फाइड नहीं थी। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सैट्स ही उनकी मेन टेक्नीक थी। थर्ड, मेंटल डाइट। उन्होंने मेंटल डाइट को फ़ोर्स करने की भी कोशिश की, लेकिन बिगिनिंग में वो इसे इफ़ेक्टिवली अप्लाई ही नहीं कर पाई। फोर्थ, अपने बिलीव्स को आइडेंटिफ़ाई करना। ये उनकी सक्सेस का मेजर पार्ट था। उन्होंने अपने थॉट्स और बिलीव्स लिखे और उन्हें इन्वेस्टिगेट किया। फिफ्थ, बिलीव के रूट कॉज को ढूंढना। उन्होंने देखा कि बिलीव्स चाइल्डहुड, रिलेशनशिप और पास्ट एक्सपीरियंस से आए थे। सिक्स्थ, 7 I Ams अफर्मेशंस। रूट समझने के बाद उन्होंने 7 अफर्मेशंस बनाई। सेवेंथ, अपनी वॉइस में अफर्मेशन रिकॉर्ड करना। हर रात अपनी रिकॉर्डिंग्स को रिपीट पर चलाकर सोती थी। एट्थ, दिन में लो एफर्ट मोमेंट्स में अफर्मेशन रिपीट करना। जब उन्हें ज़्यादा मेंटल एनर्जी नहीं लगानी होती थी तो वो अफर्मेशंस को माइंड में बार बार रिपीट करती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज, नाइन्थ, फोकस एक्स से खुद पर शिफ्ट करना। ये स्टोरी का मेन लेसन था। उन्होंने किसी और को चेंज करने की जगह खुद को चेंज करना स्टार्ट किया। अब हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अब अगर आप इस स्टोरी को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि इसी मेथड को पूरी तरह फॉलो करो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, मानती हूँ। पर आप ये कर सकते हो कि बेसिक को समझो कि चेंज की ज़रूरत किस एरिया में रिक्वायर्ड है और अपना खुद का तरीका बनाओ। चाहे वो ईज़ी हो या डिफ़िकल्ट हो, पर फ़ोकस कर सको ऐसा कुछ बनाओ कि कैसे आप उसे चेंज कर सकते हो। और अगर फिर भी आप प्रिया का तरीका फ़ॉलो करना चाहते हो, तो मैं बताती हूँ आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले अपने थॉट्स लिखिए। एक नोटबुक लीजिए और अपने थॉट्स लिखिए। मैं अपने बारे में क्या बिलीव करती हूँ या करता हूँ। रिलेशनशिप के बारे में लिखिए, पैसों के बारे में लिखिए, अपने अपीयरेंस के बारे में लिखिए, अपनी वर्थ के बारे में। जो भी थॉट्स आए लिखिए। स्टेप 2, हर बिलीव की रूट देखिए। अब हर बिलीव के सामने खुद से क्वेश्चन करो कि मैंने ये बिलीव करना कब से स्टार्ट किया? क्या ये चाइल्डहुड से आया, किसी रिलेशन से आया, किसी एक्सपीरियंस से आया? स्टोरी में प्रिया ने एग्जैक्टली ये अप्रोच यूज की। स्टेप 3, अपनी अफर्मेशन बनाइए। उन्होंने रैंडम अफर्मेशन कॉपी नहीं की। उन्होंने अपनी आइडेंटिफाइड बिलीव्स के अकॉर्डिंग अफर्मेशन बनाई और उन्होंने आई एम स्ट्रक्चर प्रेफर किया। स्टेप 4, 7 अफर्मेशंस का सिस्टम। अगर आप भी इसी स्टोरी का मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो 7 अफर्मेशन बना सकते हैं। प्रिया ने एक वीक में हर दिन के लिए एक अफर्मेशन यूज़ की। स्टेप 5, अपनी वॉइस में उसे रिकॉर्ड करिए। प्रिया ने अपनी अफर्मेशन अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड की थी। रात को उन्हें रिपीट पर सुना भी। स्टेप 6, डे टाइम रिपीटेशन। दिन के उन मोमेंट्स में जब आपको ज़्यादा मेंटल एफर्ट नहीं करना पड़ रहा हो, अपनी एफर्मेशंस रिपीट कीजिए। स्टेप 7, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, खुद को सेंटर में रखिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपनी पूरी लाइफ को उस इंसान के अराउंड मत बना दीजिए। प्रिया के एक्सपीरियंस में टर्निंग पॉइंट तब आया जब रिलेशनशिप उनकी लाइफ का साइड रोल बन गया और खुद को सेंटर में रखा। उनकी लाइफ पहले कंप्लीट हुई और उसके बाद वो रिलेशनशिप में आई। इस पूरी स्टोरी का सबसे प्यारा लेसन शायद यही है। आपको अपनी रियलिटी की रिफ्लेक्शन को चेंज करने के लिए मिरर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लिपस्टिक लगाना चाहते हैं तो लिपस्टिक मिरर पर नहीं लगाएंगे, खुद पर लगाएंगे। मिरर ऑटोमेटिकली वही रिफ्लेक्ट करेगा। आप प्लांट की लीव्स को बार बार पानी नहीं देते, आप रूट्स को पानी देते हैं। इसलिए अगर अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं तो सिर्फ बाहर के सर्कमस्टांसेस को देखते रहना और उन्हें फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश करना शायद काफ़ी नहीं है। पहले देखिए अंदर कौन सी स्टोरी चल रही है। आप खुद को कैसे देखते हैं? आप क्या बिलीव करते हैं? और फिर उस स्टोरी को चेंज करने का काम कीजिए। क्योंकि इस सक्सेस स्टोरी के अकॉर्डिंग यू वांट चेंज, चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। तब तक के लिए एक बात याद रखिए, रिफ्लेक्शन को चेंज करने से पहले खुद को चेंज करिए।
See you in the next one. Till then, take care.